ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है, बिल्कुल एक बंद किताब की तरह, जिसे जब पढ़ने के लिए खोला जाए तो ये नहीं पता होता कि किस सफ़े में खुशी और हंसी मिलने वाली है और कहाँ गम और आंसू। मैं एक हफ्ते बाद जाऊंगी। चलो वेकेशन के बाद मिलते हैं। हैप्पी हॉलीडेज। यार बख्तियार, तुमने हवेली के पुराने हिस्से को भी यार बड़ा संभाल के रखा हुआ। बात यह है फिरोज के जो लोग अपने माजी के साथ अपना नाता तोड़ लेते हैं ना, फिर मुस्तकबिल के साथ भी उनका रिश्ता बड़ा कमजोर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर थे? पेशावर फोन कर रहा था घर पे अर्जुमंद और यास्मीन के बारे में मालूम करने के लिए। हाँ हाँ, निकल गए लोग पेशावर से? आधा घंटा हुआ है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम आगजान। जीते रहो, खुश रहो। बैठो बैठो। फिरोज, ये अर्जुमंद है, मेरी भतीजी और मेरी बहू। बहरोज का रिश्ता कर रहा हूँ ना इसका। और यास्मीन को तुम जानते हो, मेरी भाभी और बेदार की बीवी। ओह माय गॉड, 11 बजे। ये तूने क्या किया सोहेब बख्तियार खान? मारे गए। एक तो पहले ही लेट हो गया हूँ, ऊपर से उन मोहतरमा को भी लेना है। अंकल फिरोज की बेटी लैला साहबा को उनके कॉलेज के हॉस्टल से पिक करूं और फिर उनको साथ में लेकर जाऊं। नाम क्या बताया था आगा जान ने मोहतरमा के कॉलेज का? फंस गए फिरोज खान, अगली चाल समझ में नहीं आ रही। सोच रहा हूँ भाई, हमने तो कभी इतना सोचा नहीं। जो दिल में आता है चाल चल देते हैं। मगर शतरंज दिमाग से खेला जाता है, दिल से नहीं। भाई, हमने तो शतरंज की हर बाजी हमेशा दिल से खेली है, दिमाग को दिल के ताबे रखकर, और कभी मात नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तुमने दिल के कहने में आज खुद को हराने की पूरी तैयारी कर ली। अब बताओ इसके आगे क्या चाल चलोगी? मैं तो दिल के कहने पे खतरे में कूद पड़ा हूं। तुम अपनी फिक्र करो। आज तुम्हारी पासबान अकल तुम्हें हरवाएगी। रही दिल की बात, तो जो दिल की बाजी खेलते हैं वो कभी हारते नहीं। ये देखो, ये चेक एंड मेट। नहीं, पापा के गांव जा रही हूँ। वाओ, बहुत एडवेंचर रहेगा, खूब एंजॉय करोगी तुम। मेरा ड्राइवर आ गया है, मैं तो जा रही हूँ। मेरा भी आ गया है। See you soon. Take care. सोहेब बख्तियार खान? आप लैला फिरोज खान हैं? जी हाँ, गलती से। लाइए, मैं गाड़ी में रख देता हूँ। इट्स ओके। जब मैं इतनी देर आपका वेट कर सकती हूँ तो अपना सामान भी खुद ही उठा सकती हूँ। वाह जी, बढ़िया कड़ है। देखिए, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। वैसे भी आपका टोपी काफी भारी लग रहा है। और पता नहीं ये बहरोज वगैरह अब तक क्यों नहीं आए हैं? इतनी देर हो गई, अब तक तो इन्हें पहुंच जाना चाहिए था। जरा इस जरगुल को मेरे पास भेजना, मैं उसे खाने के बारे में कुछ बता दूं। अरे मेरा बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आते होंगे, हो सकता है लाहौर से देर से निकले हो, कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ऐसा करो, मैंने गुल खान को सारी चीजों के बारे में बता दिया, ठीक है? तुम भी जरा जाके थोड़ी इंस्पेक्शन कर लो।
आप कॉलेज में पढ़ती हैं? नहीं, मैं वहाँ खेलने जाती हूँ। कौन सा गेम? काफी बददिमाग है खातून। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं तो कह रहा था कि मौसम कितना अच्छा है। वैसे आई एम सॉरी, मैं आपको लेने देर से आया। जी बहुत शुक्रिया, एटलीस्ट आपने सॉरी कहने की जहमत तो की। कहना तो बहुत देर से चाह रहा था, मगर आपने मौका ही नहीं दिया। आपने तो मेरी शक्ल देखी और चढ़ाई कर दी। डैड ने मुझे कितना कहा था कि देखो, सुहेब बख्तियार खान का बेटा है, अपने बाप की तरह वक्त का पाबंद होगा। मैं ये बिल्कुल ना सुनूं कि तुमने उसे इंतजार कराया है। मैंने भागे भागे जल्दी से अपना बैग पैक किया और कितनी देर तक मैंने हॉस्टल में आपका वेट किया। इस भागदौड़ में मैंने नाश्ता भी नहीं किया। वैसे जब आपको भूख लगती है तो आप इतना ही लड़ती हैं? मैं लड़ नहीं रही हूँ। वाह, कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है ना ये। अर्जुमन, सुहेब, बर्फ, अर्जुमन, सुहेब, अर्जुमन। क्या हुआ अर्जुमन? तुम और सुहेब रोजाना राइडिंग पे चले जाते हो, मेरा भी दिल चाहता है तो तुम भी हमारे साथ आया करो। मुझे राइडिंग करना नहीं आती, मगर घोड़े पर बैठने का बहुत दिल चाहता है। जब तुम और सोहेब उस घोड़े को बहुत तेज से दौड़ा रहे होते हो तो वो कितना मजा आता होगा, है ना? मैं तुम्हें आज घोड़े की सैर कराऊं। सच? हाँ। लेकिन मुझे बात का डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। यकीन करो, मैं गिरने नहीं दूंगा। तुम क्या पढ़ते हो? मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ, आखिरी सेमेस्टर में हूँ। छुट्टियों पे घर जा रहे हो? हाँ। बहरोज तुम्हारा बड़ा भाई है ना? हाँ, मुझसे 1 साल बड़ा है। आगा जान जब लास्ट ईयर लंदन आए थे, वो तुम्हारी और बहरोज की बहुत बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि तुम दोनों भाइयों में कितनी दोस्ती है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी फैमिली है ना तुम्हारी। काश मेरी भी इतनी बड़ी फैमिली होती। मॉम के डेथ के बाद काफी तन्हा महसूस करती हूँ। अब नहीं हुआ करेगा। मतलब कि तुम्हें मैं जो मिल गया हूँ। जब हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे तो मैं तुमसे मिलना जुलना रखूंगा। तुम्हें वीकेंड पे बोर नहीं होने दूंगा, तुम्हें होम सिक नहीं होने दूंगा। ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ। वैसे दोस्ती के लिए तुम इतने बुरे भी नहीं हो, सुहेब बख्तियार खान। मैं बहुत अच्छा हूँ, चाहे जिससे पूछ लो।
लैला, इससे मिलो। ये है अर्जुमंद। उम्र में तो मुझसे छोटी है मगर रिश्ते में मुझसे बड़ी है। मेरी होने वाली भाभी है ये। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा किया आप आ गई। अंकल फिरोज आपको बहुत याद करते हैं। वैसे पापा कहाँ हैं? हाँ चाची जान, नागा जान भी नहीं नजर आ रहे। क्या पूछ रहे हैं? तीनों के तीनों शिकार पर गए हुए हैं। अच्छा, तो ये मजे हो रहे हैं मेरे बगैर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। फ्रेश हो जाओ और सुहेब तुम भी फटाफट जाओ, नहा के कपड़े बदल कर आओ। इतनी देर में मैं तुम सबके लिए चाय बनवा देती हूँ। जी चाची जान, मैं 10 मिनट में आता हूँ। भाभी जान रिलैक्स, आ जाएंगे। सुहेब तुम फिर अपनी बदतमीजियों पे उतर आए। चाय अभी ना बनाइएगा, थोड़ा टाइम है। वालेकुम सलाम। ओए होए 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 होए। खैरियत तो है अर्जुमंद बेदार खान? इतनी तेजी से कहाँ जाया जा रहा है? वो मैं अम्मी के कमरे में जा रही थी। चाची जार का कमरा तो ऊपर है, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा जाओ जाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका किसी का इस्तकबाल करने से। और वैसे भी सफर से थका मुसाफिर तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। सफर की सारी थकन दूर हो जाएगी। जाओ। ओए ओए, किधर जा रही हो? वो तो इधर गया। सुहेब तुम हमेशा मुझे इसी तरह तंग करते हो। अब मुझे अपनी प्यारी भाभी को इतना तंग करने का तो हक बनता है ना। जाओ उसे मिलो, चलो। वाकई इधर गया है, जाओ इधर से, दीवार में मत जाना। अस्सलाम। गुलखान कहाँ है सब? गुलखान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज आप आ गए? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जाहिर है आ गया। नहीं, वो आप लेट हो गए थे ना, सब इंतजार कर रहे थे इसलिए पूछ रही। सब खैरियत है ना? खैरियत थी तो यहाँ हूँ, वरना पड़ा होता किसी हॉस्पिटल में। अल्लाह ना करे बेरोज। देखो अर्जुमन, मैं काफी थका हूँ, बहुत लंबा सफर था। अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए तो मैं जाऊँ अपने कमरे। अच्छा तो मैं आपके लिए चाय बना के लाती। नहीं प्लीज, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं किसी मुलाजिम को कह दूंगा। आ गए यार। कब आया? मुझे तो काफी देर हो गई, तुम कहाँ रह गए थे? अरे यार बस वो लाहौर से निकलते निकलते देर हो गई मुझे। तू सुना, कैसा है? सब ठीक है? सब फर्स्ट क्लास। चलो। और सब ठीक तो है ना बेरोज? हाँ सब ठीक है। रास्ते में कोई मसला हो गया था क्या? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर तुमने अर्जुमन से इतनी रूडली क्यों बात की? स्टूपिड सवाल पूछेगी तो ऐसे ही बात करूंगा ना उसके साथ। मैं सामने खड़ा हूं और मुझे कह रही है आप आ गए। तो वो आज से तो नहीं ऐसी ना, वो तो हमेशा से ऐसी थी। और तुम्हारे बारे में तो वो वैसे ही इतनी इमोशनल और सेंसिटिव है। तुमने आज पहली दफा उससे इतनी रूडली बात की है। हाँ तो क्या हो गया यार, आज कर ली। दिन रात तुम्हारा बेताबी से इंतजार कर रही थी। तुम्हें इतनी बेमुरवती से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम और तुम्हारी अखलाकियात सोए बख्तियार खान। मैं तुम्हारी तरह खुश अखलाक और मेहरबान नहीं हूं। अगर मुझे किसी से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करता। कम ऑन यार, तुम जानते हो मेरी नेचर हमेशा से ऐसी ही थी। तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? पेपर्स तो ठीक हो गए तुम्हारे? मेरे पेपर्स कभी बुरे हो सकते हैं? फिर भी यार, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? और तुम सुबह से निकले हुए अभी क्यों पहुंचे हो? बोलो भी।
चुप क्यों हो गए हो? बोलो कुछ। मैं यहाँ देर से इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैं लाहौर से ही देर से निकला था। और मैं लाहौर से देर से इसलिए निकला क्योंकि मैं यहां आना ही नहीं चाहता था। कई जगह रुका हूं रास्ते में ऐसे ही वक्त जाया करने के लिए। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा था घर आने को? आगाजान और अब मुझसे मिलने को दिल नहीं चाह रहा था? तुम्हें पता है ना, हम 5 महीने बाद मिल रहे हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेराम, कैसे हो तुम? अल्लाह का करम है, आगा जान आ गए हैं। वो अपने कमरे में आप दोनों को बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी बेहतर। बहरोज, चलो सोहेब, आगा जान बुला रहे हैं। आज माशाल्लाह खाने पे कितनी रौनक है लाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे घर को इसी तरह शाद व आबाद और भरा पूरा रखे। आमीन। लैला बेटा, तुम्हारी प्लेट खाली है, तकल्लुफ क्यों कर रही हो? खाओ ना। आगाजान, आपके घर का खाना इतना लजीज है, मैं तकल्लुफ नहीं कर सकती। लैला ठीक कर रही है बख्तियार, मेरा भी कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था क्योंकि शिकार के बाद बहुत खा लिया था। लेकिन घर पे आके ये जो इतने खूबसूरत खुशबू इन खानों की, दिल चाहा थोड़ा चख ही लो। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, इंसान जब अपने दिल की सुनता है तो हमेशा फायदे में रहता है। माशाल्लाह, का मतलब है कि बख्तियार ने तुमको भी दिल और दिमाग का फलसफा सिखा रखा है। जी बिल्कुल, हम दोनों भाइयों को। सर, ये बेरोज क्यों नहीं आया अभी तक? वो आगाजान वो सोया हुआ था, बस मैंने उसको उठाया, वो आ रहा होगा। अच्छा बख्तियार, एक बढ़िया सा काढ़ा बुलवा दो। हाँ जरूर, खाने के बाद कावा तो जरूरी बात। सोहेब, बेरोज को उठाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको कहो कि मेरे उसका भी पे। जी आगाजान। बख्तियार, इस सेब की अभी तक मंगनी क्यों नहीं की? ये रे जी, खानदान में इस वक्त इसकी जोड़ की कोई लड़की है ही नहीं, वरना तो कब का इसका काम तमाम कर देता। मगर अभी सोच रहा हूँ कि इसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। लाला, कोई रिश्ता नजर में है क्या? हाँ, 2 एक रिश्ते हैं। फिरोज, ये रे जी, लैला का क्या किया? उनका कहीं बात नहीं किया? बख्तियार, रिश्ते तो बहुत से हैं, मगर अकलौती बेटी है ना, इतनी जल्दी उसे खुद से दूर करने को दिल नहीं चाहता। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अचानक कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो लोग देखे वाले हो, जिनके खानदान से तुम्हारा दिल मुतमईन हो, वो रिश्ता करे तो फिर तो फौरन ना करोगे। खुदा करे ऐसा ही हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम बचपन की इस मंगनी से बहुत खुश हो। यकीनन तुम बहरोज को भी चाहती होगी। पता नहीं नैना, मैं सिर्फ एक बात जानती कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने नाम के साथ सिर्फ बहरोज का नाम सुना। कभी वक्त ही नहीं मिला ये सोचने का कि मैं उसको कितना चाहती हूँ। बस एक बात का भरोसा और यकीन है कि जिसके नाम की मैंने अंगूठी पहनी है वो सिर्फ मेरा है।
मैंने सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी। यानी तुम दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हो, तो फिर तुम दोनों की तो बहुत बातचीत भी होती होगी। हमारी बहुत कम बात होती है लैला। क्या फियांसे है वो तुम्हारा? बातचीत तो होनी चाहिए ना। हमारी बचपन में बहुत दोस्ती होती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए मुझे हमारे रिश्ते का एहसास होने लगा। मुझे बहुत शर्म आती है उनसे बात करते हुए। वो जब इधर होते हैं ना तो मेरा दिल चाहता है मैं उनके आसपास रहूं, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डाल के एक भी बात नहीं कर सकती। बहुत शर्मीली हो तुम। बहरोज का नाम सुनते ही ब्लश करने लगी हो। ऐसा करते हैं इन छुट्टियों में बहरोज और अर्जुमंद का निकाह कर देते। रुखसती फिर साल के बाद जब अर्जुमंद बेटी की तालीम मुकम्मल हो जाए, क्या ख्याल है? ये तो वंडरफुल आइडिया। लैला, अर्जुमंद आपकी बेटी है, आपकी अमानत है। इस निकाह से बढ़ के मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती? ये जिम्मेदारी अदा करके मैं पुरसुकून हो जाऊं। बस फिर तय हो गया। मुबारक हो भाई। बख्तियार, बहुत बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें भी। और दिनार बख्त मुबारक। खुदा करे कि ये रिश्ता तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बहुत मुबारक साबित हो। आमीन आमीन। क्या हो गया तुम्हें बहरोज? आगा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अपनी और अर्जुमन के निकाह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, उसकी बात कर रहा हूं। मुझसे मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा निकाह कैसे तय कर सकते हैं वो? अर्जुमन तुम्हारी मंगेतर है, उसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है, तो फिर इस निकाह पे नाराजगी क्यों? नहीं मानता मैं इस बचपन की मंगनी को और ना ही आगा जान के फैसले को। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? नहीं करनी मैंने अर्जुमन से शादी। ये मेरा फैसला है। मैं आगा जान के फैसले को नहीं मानता। क्यों बहरोज? क्योंकि मैं अर्जुमन से मोहब्बत नहीं करता। तो फिर किससे करते हो? रोहिना अरसलान से। रोहिना अरसलान? ये कौन है? रूही, आओ बैठो। भाभी किधर है? वो मेरे ख्याल से मोइस को सुला रही है। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है? कोई परेशानी है? आपसे एक बात करनी थी, बल्कि कई दिनों से आपसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने मुझसे इतना डरना कब से शुरू कर दिया? बोलो बोलो, क्या बात है? आज अगर अम्मी जिंदा होती तो मैं उन्हीं से ये बात कर लेती, लेकिन जब से अम्मी अब्बा चले गए, आप ही मेरे भाई भी हैं और अम्मी अब्बा भी हैं। ये बात मैं किसी और से नहीं कह सकती। क्या बात है रोही? खुल के बात करो। भाभी कह रही थी वो किसी रिश्ते कराने वाली से मेरे रिश्ते की बात करने वाली थी। हाँ, ठीक कह रही थी। उसने मुझसे इजाजत ली थी और बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, रिश्ते कोई इस तरह खड़े खड़े तो नहीं मिल जाते, उसमें वक्त लगता है। आप दोनों मेरा रिश्ता मत ढूंढे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? जी। इतनी आजादी तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं दी थी। बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे मिल भी चुके हैं। कौन है वो? बहरोज,
इख्तियार खान। वही लड़का है जो उस दिन तुम्हें यहाँ घर छोड़ने आया था, जिस दिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फंक्शन था? जी, मैं उसे जानबूझ के घर लाई थी ताकि आप उससे मिल लें। वो तुमसे शादी करेगा? उसने मुझे प्रपोज किया, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुम जानती हो ना वो किसका बेटा है? वो बहुत अमीर लोग हैं, हम कहीं भी नजर नहीं आते उनके सामने। नहीं, अगर उनकी जायदाद, उनकी जमीनों और उनकी मिलों का अगर हम हिसाब करने बैठे तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी, हिसाब नहीं हो पाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है भाईजान? अरे फर्क पड़ता है, तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। ख्वाब अपनी हैसियत के मुताबिक देखो। उसने तुमसे कह दिया और तुमने मान लिया। वो एक सच्चा और खरा लड़का है, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। ठीक, मैं भी यही हूं और तुम भी यही। मैं देखता हूं कि उसके घर वाले तुम्हें कबूल करते हैं या नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रूही, तुम कम सिन हो, जज्बाती हो रही हो। तुम क्या समझती हो इतने बड़े घर का लड़का तुमसे शादी करेगा और उसके माँ बाप हम मिडिल क्लास लोगों के घर रिश्ता लेकर आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हो गया, अगर वो और उसके वालिद हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए तो फिर मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूंगा तुम्हारी खुशी के मुताबिक। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस अरसे में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भूल जाऊं या ना सोचूं उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में ना सोचना, उसे भूल जाना मेरे इख्तियार में नहीं है। सोहेब, एक लड़की है जो तुम्हारी मंगेतर है, जो बचपन से तुम्हारे नाम पे बैठी है। तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच के उसको कैसे भूल सकते हो बहरोज? तुम इतने खुदगर्ज कब से हो गए? अर्जुमन से मंगनी करना मेरा फैसला नहीं था, आगा जान का था। वो भी बचपन में हमारे पैदा होते ही। जिस मंगनी के करने में मेरी कोई मर्जी ही शामिल नहीं थी, उसको अब बाशऊर होने के बाद मैं तोड़ देने का पूरा हक रखता हूं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें इस मंगनी पे कोई एतराज नहीं था। आज एक दूसरी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो तुम्हें अर्जुमन में खामियां नजर आ रही हैं। मेरी बात का गलत मतलब मत लो। मैंने अर्जुमन को बुरा नहीं कहा, अच्छी लड़की है वो। लेकिन सोहेब, मैं उसे नहीं चाहता। अगर तुम अर्जुमन से मंगनी तोड़ते हो तो उसका क्या होगा? कभी सोचा है? बाज आ जाओ बहरोज अपने इस गलत फैसले से और भूल जाओ उस दूसरी लड़की को। अर्जुमन में किसी चीज की कमी नहीं है, प्यारी है, पढ़ी लिखी है, इतने बड़े खानदान से ताल्लुक है उसका। आगा जान चाहे तो कहीं भी शादी करा देंगे उसकी, रिश्तों की कमी नहीं होगी उसको। और तुम क्या समझते हो आगा जान ऐसा करवाएंगे? आगा जान को मेरा यह फैसला मानना ही होगा। सोहेब, मैं रूही से शादी का वादा कर चुका हूं। अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसे बहुत चाहता हूं सोहेब, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं रूही से। और आगा जान की जुबान, उनका वादा, उसका क्या होगा बहरोज? याद करो, आगा जान ने चाचा जान के साथ भी एक वादा किया हुआ है, उनकी बेटी को अपनी बहू बनाने का। मैं समझता था आगा जान ना सही, कम से कम तुम मेरी फीलिंग्स का ख्याल करोगे सोहेब, लेकिन मैं गलत था। ठीक है, मैं आगा जान की अदालत में अपना मुकदमा अकेले लड़ लूंगा। बहरोज, तुम प्लीज बस जाओ, सुनने दो मुझे। मैंने रूही से शादी का फैसला एकदम नहीं किया सोहेब। उसे भूल जाना मेरे इख्तियार में नहीं है सोहेब।
मंगनी के करने में मेरी कोई मर्जी ही शामिल नहीं थी, उसको अब बाशऊर होने के बाद मैं तोड़ देने का पूरा हक रखता हूं। मैं उसे बहुत चाहता हूं सुहेल, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं रूही से। मैं समझता था आगा जानना सही, कम से कम तुम मेरी फीलिंग्स का ख्याल करोगे सुहेल, लेकिन मैं गलत था। ये थोड़ा सा अंडा तो ले। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा। अच्छा मुझे चलो टोस्ट खाओ और दूध भी पियो। चलो शाबाश। नहीं अम्मी, मुझे पराठा खाना है। बेटा जिद नहीं करो, मैं लंच में पराठा बना दूंगी। दूध पियो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाभी। वालेकुम सलाम। वो मुझे पराठा खाना है। अच्छा कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी में छुट्टियां नहीं क्या? हाँ भाभी, बस एक असाइनमेंट देने जाना है। पप्पा पराठा। मोई जिद नहीं करो। भाभी इसको डांटे तो नहीं ना मेरे शहजादे को। पराठा खाना है, अभी पराठा बना के लाती हूँ। ओके पप्पा। तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है, बहुत जिद्दी हो गया। अरे भाभी कोई बिगाड़ा नहीं, आप दोनों देखेगा, ये बड़ा होके आप दोनों का फरमाबरदार और लायक बेटा बनेगा। तुम दूध पियो, मैं अभी पराठा बना के लाती हूँ। तो जमुल क्या परेशानी है? कैसे? आपको आप नाश्ता नहीं कर रहे? पप्पा पप्पा 2 पराठे खाऊंगा। अच्छा बताएं ना मुझे। मैं रूही की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या हुआ है रूही को? वो तो बिल्कुल ठीक है। वो रात आई थी मेरे पास, उसका एक यूनिवर्सिटी फेलो है, वो उसमें इंटरेस्टेड है। तुम नहीं मिली हो उससे, मैं मिला हूं, उससे बात भी हुई है यहीं घर पे। रूही तो बड़ी तेज निकली, हमने तो अभी तक उसके रिश्ते की कोशिशें शुरू भी नहीं की और उसने अपने लिए रिश्ता तलाश भी कर लिया। क्या आप उसको पसंद की शादी करने देंगे? हमारे यहाँ तो अभी तक किसी लड़की ने भी पसंद से शादी नहीं की। मेरी सोच इतनी दखियानूसी नहीं है। रूही अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, जरूर करे, लेकिन अगर लड़का उसकी बराबरी का होता तो मुझे कोई एतराज ना होता। तो क्या लड़का बहुत गए गुजरे खानदान से? नहीं, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है। वो बहुत बड़े जागीरदारों का लड़का है। फिर ये जोरा के रूही बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हो गई है उस लड़के के साथ, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़का सिर्फ रूही के साथ वक्त गुजारी कर रहा है। वो कभी भी एक छोटे से बैंकर की बहन से शादी नहीं करेगा। अब आप इस तरह अपने आप को इतना मामूली तो ना कहें। अच्छी भली जॉब है आपकी बैंक में, उन्होंने तो आपको गाड़ी भी दे रखी है। मगर उनके आगे हम मिडिल क्लास लोग मामूली हैं। रूही मेरी इकलौती बहन है जोरा। अम्मा अब्बा के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई है। मैंने उसे बेटी बनाकर पाला है। अब अगर उस लड़के से उसे कोई तकलीफ पहुंची या दुख पहुंचा तो मुझे बड़ा दुख होगा। आप उसके बड़े भाई हैं, उसके सरपरस्त हैं। बजाय इस तरह परेशान होने के उसको 2 थप्पड़ मारे घर पे बिठाएं। हम उसको यूनिवर्सिटी पढ़ने भेज रहे हैं या इश्क लड़ाने? जबान संभाल कर बात करो जोरा। लो, मैंने क्या कहा? खामखा मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अपनी बहन का गुस्सा मेरे पे मत उतारें। तो सारी चीजें ध्यान से रख लेना, ब्रेड की किसी को कमी ना हो, ठीक है? और देख लेना फिरोज अंकल जो है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम किस चीज का इंतजार करी? जाओ। हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलवाया था बहराम के जरिए। बैठो।
बहरोज, मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। परसों जुमे की नमाज के बाद तुम्हारा और अर्जुमंद का निकाह होगा इंशाअल्लाह। आगाजान, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। देखो, अगर तुम साथ रुखसती चाहते हो तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए कि रुखसती 1 साल बाद होगी जब अर्जुमंद की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। नहीं आगाजान, आप समझे नहीं। मैं अर्जुमंद से शादी ही नहीं करना चाहता। मैं उसे पसंद ही नहीं करता। एक और लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ। बकवास कर रहे हो तुम, होश में तो हो। आगाजान, आप गुस्सा ना करें। बहरोज, तुम जाओ, मैं आगाजान से बात कर रहा हूँ। कर ली तुमने बात, अब मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। आगाजान, मैं बहरोज चुप कर जाओ प्लीज, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। आगाजान, मैं अर्जुमंद से मंगनी तोड़ना चाहता हूँ। मैं उसे शादी नहीं करूंगा। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ मैं शादी भी। बस बस, अब अगर एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने मेरा बेटा, मेरा खून खड़ा है। आगाजान, आप प्लीज बैठे, गुस्सा मत करें, मैं बहरोज को समझू। आज तुमने मेरे सामने खड़े होकर ये बात कर ली, आइंदा अगर इस गुस्ताखी से कोई बात की मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आगाजान, प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं अर्जुमंद को पसंद नहीं करता। मैं ये मंगनी तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी बीवी अगर कोई लड़की बनेगी तो सिर्फ अर्जुमंद। इस घर में कोई लड़की मेरी बहू बन के आएगी तो सिर्फ अर्जुमंद। दुनिया इधर से उधर हो जाए बहरोज, तुम्हारा निकाह जुमे को होगा और अर्जुमंद के साथ होगा। जाओ, ठंडे पानी से नहाओ और तुम्हारे दिमाग पे जो पागलपन सवार हो गया है, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही हम सबके हक में बेहतर होगा। बहरोज, ये तुमने क्या किया? मैंने बिल्कुल ठीक किया सोहेब। हम कठपुतली नहीं है, जीते जागते इंसान हैं। आगाजान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए। हम सारी उम्र उनके इशारों पे नाचते नहीं रहेंगे। आगाजान के गुस्से और जिद का तुम्हें पता है ना, बोलने से पहले कुछ तो सोचते।